बांसुरी श्री कृष्ण को अति प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में प्रतिशोध की भावना मत रखो। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, बांसुरी जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा ही बोलो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान उत्तम है। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो ये सिर्फ कृपा ही नहीं बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। जन्म लेने वाले की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। सबसे ज्यादा तुम जानते हो अपने आप को, अतः अपनी योग्यता भी स्वयं निर्धारित करो। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का आनंद कहलाता है। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करे। मुरली वाले पर विश्वास है तो डर कैसा, और अगर किसी बात का डर है तो फिर विश्वास कैसा। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। आप चिंता ना करें, ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दें। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश तो की होती तो आज किसी और पे मुकाम पे होता। तुम्हारे पास अभी भी समय है मुकाम हासिल करने का, इसलिए कभी भी हार मत माने। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ता। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो लेकिन बदलेगी जरूर। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को आप जरूर बदल सकते हैं। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। इसलिए हमेशा समझदार बने। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। जिन्हें आस्था पर विश्वास होगा उन्हीं में परमात्मा का वास होगा। जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना ही पड़ेगा। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इश्क, मोहब्बत और हवस से कभी ऊपर उठ के भी देखो, एक स्त्री अच्छी मित्र भी हो सकती है। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है
जब कोई अपना आपको इतना दुख दे कि आंखें भर आए और फिर वही पूछे क्या हुआ, आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया ही आगे आएगा। कृष्ण ही सांस है, कृष्ण ही आस है। विश्वास रखो कृष्ण पर, वो यही नहीं आसपास है। पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का ही हमेशा आनंद ले। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है, आप नहीं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद का कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। मृत्यु के बाद यमराज के दूत तनिक भी दया नहीं करते, इसलिए बुरे कर्म का त्याग कर अच्छे कर्म करो और हरि का नाम जपो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है, टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। सबकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो किस्मत में नहीं लेकिन दिल और दिमाग में हर वक्त रहता है। जिसने अपने को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलो। धैर्य रखो, क्योंकि समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया करते। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन ही रहते हैं। इसलिए हमेशा परमात्मा पर विश्वास रखें। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए यह कह नहीं सकते। जब भी विनाश होने का आरंभ होता है शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होती है। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार के में आज भी महाभारत जारी है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। आपने हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा, इसलिए कर्म सोच समझकर करें। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना भी गलत है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा।